नमस्कार। अजय जोशी, होलिस्टिक भारत, फेसबुक लाइव विद डॉक्टर मयंक पोरवाल 5 PM में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं हार्ट और लीवर जो है, तो शरीर के जो सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं हार्ट और लीवर, इसके बारे में बात करेंगे। और भगवान ने दोनों एक एक ही दिए हैं, है ना। तो इनका बहुत ही हमको समझना है, दिल का दौरा क्यों पड़ता है, दिल की क्या है ना। तो हमेशा ही ध्यान रखना है, बिल से दिल की बीमारी होती है, तो बिल मत बढ़ने दो। और दिल के दौरा इतना हद से अधिक बढ़ गया है कि हर साल हम 29 सितंबर जो भी आने वाला है, 2-4 दिन बाद, विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट हार्ट डे के रूप में मनाते हैं, है ना। तो हम ये आपको जानकारी कुछ देना इच्छा रखेंगे कि कैसे अपन हार्ट डिसीज को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं, है ना। यदि आपको अपने दिल के दौरे के बारे में, दिल के बारे में पूरी जानकारी होगी, तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। तो हमको आज उम्मीद करना चाहिए कि आज हम आज के सेशन को देख के, समझ के, कई चीजों से अपने आप को, अपने परिवार को, समाज को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले जो एक सवाल आता है कि दिल का दौरा होता क्यों है। तो दिल के दौरे को अपन जान के चले, किसी भी व्यक्ति को पड़ सकता है, और उसका यदि ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिला तो ये मौत का कारण भी बन सकता है। इसीलिए दिल की बीमारी विश्व भर में बहुत तेजी से फैलती जा रही है। और यदि अपन हिंदुस्तान की बात करें, तो एक न्यूज़पेपर है द हिंदू, उसके जो एक रिपोर्ट दी है, उसके अनुसार 28% जो लोगों की जो मौत हो रही है, उसमें सबसे बड़ा कारण दिल ही है। और इसमें मौत का कारण दिल की बीमारी नहीं है, दरअसल ये उनको बीमारी की जानकारी नहीं है। इसी इसी कारण जब किसी को दिल का दौरा पड़ता है, तो ये आसपास के लोगों को ये पता ही नहीं होता कि इस चीज को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे संभालना चाहिए, है ना। और यदि आप हार्ट अटैक की जानकारी से या हार्ट डिसीज से जानकारी के बारे में अनजान है, तो आपको, है ना, बार बार ये समझना पड़ेगा कि आपको ये जानकारी। तो भी सवाल ये आता है कि दिल का दौरा है क्या, है ना। व्हाट इज द हार्ट अटैक, इसको समझना पड़ेगा। तो दिल के दौरे की स्थिति में जो हमारे अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन का जो प्रवाह है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई आ जाती है, ब्लॉकेज आ जाती है। उससे ये चीजें अक्सर ऐसी देखने में आती है। ये ब्लॉकेज फैट के हो सकते हैं। अब यहाँ एक सवाल आता है कि फैट हमेशा बुरे होते हैं क्या? नहीं, दो प्रकार के फैट होते हैं, गुड फैट, बैड फैट, ओमेगा 3, ओमेगा 6, हमको जानना चाहिए। तो फैट जरूरी भी है, पर जो अनहेल्दी फैट है ना, ओमेगा 6, ये हमको कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल या कोई और भी पार्टिकल हो सकते हैं, जिसके कारण धमनियों में, है ना, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है ना। आमतौर पर ये देखें कि ये जो ठोस पदार्थ होते हैं, ये टूट कर नलियों में क्लॉटिंग का काम करते हैं। तो इससे हमारी जो मांसपेशियां या जो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके अंदर रुकावट आ जाती है, और उसमें जब प्रेशर बनता है तो हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक के लक्षण क्या है ना, कईयों को पता ही नहीं, कईयों को जैसे सो रही है पर वो सोचते हैं हार्ट अटैक तो नहीं है ना। तो दिल का दौरा पड़ने के पहले कुछ हमको 3-4-5 ऐसे लक्षण होते हैं जिनको हमको ध्यान में देना चाहिए, है ना। तो उसको यदि हम ध्यान में देखेंगे, तो मैं यहाँ स्वागत कर रहा हूँ दीपिका जी का। दीपिका दीदी, वेलकम, है ना। तो आज हम हार्ट के ऊपर बात कर रहे हैं अभी। जी जी, तो अभी तक मैंने हार्ट अटैक क्या है इसके बारे में बताया है। चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। दीदी अपने साथ हैं, दीपिका जी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, और रोगों को कैसे ठीक करना उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहला जो लक्षण है, छाती में तेज दर्द होना, चेस्ट में पेन होना है। हो सकता है कि कुछ लोग इसे सामान्य दर्द समझें और इसके लिए दर्द निवारक गोलियां ले लें, या इनो ले लिया, गैस्ट्रिक ले लिया। तो कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि ये गैस्ट्रिक है या
हार्ट का डिसीज है, इसे कई बार एक नुकसान भी हो जाता है, वोमिटिंग होना। कुछ लोगों को दिल का दौरा पड़ने से पहले, है ना, पड़ने पे उल्टी भी होती है ना, तो हमको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए या प्रिकॉशन लेना चाहिए। सांस लेने में तकलीफ, अभी अपन जो देख रहे हैं कोरोना वायरस में लोगों को ब्रीथ लेने में चैलेंज आ रहा है, क्यों? उनका जो ब्रीदिंग जो है सिस्टम वो चोक हो रहा है, तो वो हार्ट डिसीज में भी ऐसी तकलीफ होने लगती है, सांस फूलने लगता है। तो इसको हमको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फिर भूख नहीं लगना, है ना, अक्सर ही देखा गया है कि दिल की बीमारी के समय भूख न लगना एक बड़ा लक्षण है ना। ये हार्ट अटैक का भी इंडिकेशन हो सकता है, प्रोस्टेट का भी संकेत हो सकता है ना। पसीना आना, दिल का दौरा पड़ने में कुछ लोगों को काफी पसीना आता है, घबराहट भी महसूस होती है। तो हमको ये जानना है कि ये चीजें, ये लक्षण हमने पकड़ लिए। अब लक्षण के बाद हम ये देखते हैं कि ये होता क्यों है। तो सबसे पहला कारण है धमनियों का ब्लॉक होना, है ना। हमारी जो हम पानी की मोटर चढ़ाते हैं, हम नई मोटर लाते हैं, अच्छी क्वालिटी के मोटर लाते हैं, पर यदि पाइपलाइन चोक है तो 6 से महीने साल भर में मोटर जल जाती है। मोटर क्यों जली? मोटर खराब नहीं थी, उसको जो प्रॉपर जो पहुंचाने का तरीका था, तो यार धमनियों में ब्लॉकेज हो जाते हैं। तो ये ब्लॉकेज होना एक बहुत बड़ा कारण है ना हार्ट डिसीज का। स्मोकिंग करना, स्मोकिंग मतलब धूम्रपान, जो बीड़ी सिगरेट तंबाकू वाला जो होता है, जो लोग धूम्रपान करते हैं उनको इसकी संभावना अधिक होती है, क्योंकि ब्लॉकेज की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसीलिए उन लोगों को धूम्रपान बंद करके अपने प्राणायाम वगैरह करके अपने दिल को मजबूत कर सकते हैं। फिर एक और इसका जो सबसे बड़ा कारण है कोलेस्ट्रॉल का अधिक होना, बैड कोलेस्ट्रॉल। इसमें भी गुड कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं। तो हमको ये देखना है कि हम तला गला बाजार का, है ना, मिर्च मसाला तेज, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना। हाई बीपी का होना, कई बार हम लोग हाई बीपी का रिजल्ट भी है, हाई बीपी में यदि हमने बराबर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो उसका नेक्स्ट स्टेप हार्ट डिसीज होता है। फिर होता है टेंशन। ये तो एक ऐसी बीमारी है जो हर आम व्यक्ति को है ना, पर ये भी हार्ट अटैक में बीमारी का कारण है ना। तो अब हमको दिल के दौरा खतरनाक है, हमको मालूम है, पर हम इसमें क्या करें कि हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो हमको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोशिश क्या करें, करना ही है, धूम्रपान छोड़ दे, त्याग कर दे, सिगरेट पीना छोड़ दे, और उसकी जगह, है ना, कुछ प्राणायाम है या अनुलोम विलोम, है ना, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, स्मोकिंग विदाउट सिगरेट, एक बाजार में एक रिफिल ले लें, खाली रिफिल को लगा के उससे भी हम ऑक्सीजन ले रहे खाली रिफिल से, तो उससे भी हमको फायदा मिलता है। पौष्टिक आहार लेना, क्योंकि मैक्सिमम ये देखा गया है कि हार्ट अटैक मतलब जो लोग खाने के प्रति लापरवाह रहे हैं उन लोगों को ज्यादा संभावना होती है। तो पौष्टिक भोजन लें। फिर अगर डायबिटीज है, क्योंकि डायबिटीज मतलब बीमारियों का अड्डा, डायबिटीज है, डायबिटीज के ट्रीटमेंट अपना पूरा कराएं और लापरवाही नहीं बरतें। वजन को नियंत्रित करें, क्योंकि वो जो होता है ना फैट, वो केवल मोटापे में नहीं दिखता। लोग बोलते हैं कि यार मैं तो बहुत दुबली पतली हूँ पर मेरा हार्ट फैटी आया, लीवर फैटी आया, तो ऑर्गन भी फैटी होते हैं। तुमको ध्यान रखना है कि वजन नियंत्रित करना है ना। फिर स्वास्थ्य की नियमित जांच करते रहें। सबसे बढ़िया वो क्या है जांच इसकी, हम बलून फुला पा रहे हैं कि नहीं फुला रहे, है ना, ज्यादा ब्रीथ को अंदर होल्ड कर पा रहे हैं कि नहीं, चीजें हमको देखना है ना। तो ये सब चीजें हमने समझी। अब यहाँ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोगों के, है ना, तरफ से अक्सर सुनने को मिलते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो एक सवाल आप लोगों की तरफ से आता है कि दिल के दौरे पड़ने के लक्षण क्या है। तो सबसे पहला लक्षण है सीने में दर्द होना, चेस्ट में पेन होना, घबराहट होना, श्वास लेने में तकलीफ होना, ठंडा पसीना आना। फिर दिल का दौरा कब पड़ता है, तो हमेशा ध्यान रखना, हमने जो ऑर्गन क्लॉक पढ़ा था, तो सुबह का टाइम होता है लंग्स का,
है ना। तो सुबह जो होता है 4:30 से 6, ये एक बड़ा समय है हार्ट अटैक आने का, पर है ना, पर यहाँ जो ब्लॉकेज आता है वो तो टाइम देखता नहीं है। तो दिल का दौरा जब भी पड़ता है, जब करोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हो जाए और हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच पाए, है ना। मियाँ हार्ट अटैक भी कुछ होता है क्या? लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनको कब, जैसे अभी बोलते हैं ना कोरोना वायरस, तो आप कब कोरोना के लपेटे में आ जाएगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसे मिनी अटैक भी होता है। तो मिनी अटैक में आपके कंधों में दर्द, कमर में, जबड़ों में तनाव आता है, जी मचलना, सिर दर्द होता है, और आपने प्रिकॉशन कर लिया तो आप ठीक हो जाते हैं, है ना। फिर तनाव में दिल का दौरा पड़ता है क्या? सुंदर क्वेश्चन है। तनाव में क्या नहीं होता है बताओ? तनाव एक ऐसी चीज है, जो तनाव लेगा उसको बीमारियां का दरवाजा खुला हो जाता है। हाई बीपी हो, डायबिटीज हो, तो हमको उनको ध्यान रखना है कि तनाव नहीं लेना है, रिलैक्सेशन रहना है ना। ये चीजें हमको करना है ना। दिल का दौरा कितने समय तक रह सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न है, जिसने भी पूछा है उसको धन्यवाद है। हमेशा वो जिनको के लोग बोलते हैं सर मेरे को यहाँ बहुत दुखता है, सर मेरे को यहाँ बहुत दुखता है, तो उनसे मैं पहली चीज पूछता हूँ कि दिल किधर होता है? बोले सर यहाँ होता है। मैं यहाँ नहीं होता, दिल मध्य में होता है, लेफ्ट साइड की तरफ होता है, लेफ्ट साइड नहीं होता है। तो चेस्ट पेन जो होता है वो दिन भर नहीं होता है। हार्ट अटैक वाला वो एक समय के लिए होता है, फिर वो रिलैक्स हो जाता है। यदि लगातार बना हुआ इसका मतलब वो गैस्ट्रिक भी है या मसल पेन भी हो सकता है ना। दिल के दौरे को तुरंत यदि रोकना हो तो क्या करें? अच्छी चीज है। जनरली हम जब भी दौरा पड़ता है तो हम घबरा जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। कुछ नहीं, उस व्यक्ति को लिटाओ, उसकी पिंडलियों में मालिश कर दो, है ना। उसकी ये जो उंगली है, लास्ट वाली फिंगर, इसको थोड़ा सा ये कर दो। और कहीं भी अपने आसपास यदि कोई टेबलेट पड़ी हो ब्लड को पतला करने वाली, लाइक क्या कहते हैं, डिस्प्रिन, है ना, इस टाइप की जो खून की पतले करने वाली, वो गोली उनको तुरंत पानी से लटका दो। या उनकी कोई ब्लड प्रेशर की दवा चल रही हो, डायबिटीज की दवा, वो दे दो। और रिलैक्स होकर उनको हॉस्पिटल ले जाना। हाई बाप में उनको मालिश कर रहे हैं, यहाँ मालिश कर रहे हैं, तो और वो चीज घबरा जाते हैं, है ना। क्या हार्ट अटैक से बचना संभव है? बचने के लिए क्या करें? बचने के लिए अपनी दैनिक दिनचर्या में बदलाव करना पड़ेगा। और यदि आपने दैनिक दिनचर्या को बदलाव कर लिया तो आप हार्ट अटैक नहीं आएगा, ये गारंटी है। हमको क्या करना है? ब्रीदिंग का, और हार्ट अटैक आने वालों का एक बहुत सुंदर कॉमन लक्षण है, जब भी वो ब्रीथ करेंगे ऐसे करेंगे। तो दो कारण हो सकते हैं, या तो उनकी नाक बंद है इसलिए वो मुंह से सांस ले रहे हैं, या उनका हार्ट में तकलीफ। अब हार्ट अटैक से बचना है तो क्या करना? तो एक कॉमन सी बात है, ट्रांस फैट से बचे। ट्रांस फैट मतलब क्या है ना? जंक फूड हुआ, डालडा घी हुआ ना, इनसे हमको बचना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट हमको कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल पे अटैक करते हैं। तो इसमें डालडा घी हो गया। अब महिलाओं को हार्ट अटैक के चांस कम होते हैं, ऐसा बहुत बड़ी रिसर्च में देखा गया। तो इसमें तो महिलाओं में हार्ट डिसीज होती क्यों है, या अधिकतर महिलाओं को नहीं, महिलाओं का परसेंटेज कम क्यों है? क्योंकि यहाँ यदि हम रिसर्च देखेंगे, जो महिलाएं स्मोकिंग करती है या गर्भ निरोधक गोलियां, पिल्स लंबे समय तक इस्तेमाल करती रही हैं, उनको हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा है। जो होता है ना प्रेगनेंसी के लिए 21 दिन की टेबलेट, फलाना टेबलेट, ये चीजें हम ले लेते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि इनको इन चीजों से बचना है, खासकर स्मोकिंग। और अभी तो हम तो मीडिया भरा पड़ा है नशे में, ये और वो, और सब में हीरोइनों के नाम ज्यादा आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ महिलाएं हमारे घर की मातृशक्ति है। ये जरा जरा से मुझे रो देती हैं, जरा जरा से गुस्सा कर लेती हैं, इन्हें कोमल हृदय होती है, इसलिए इनको हार्ट अटैक आने की संभावना उत्तम होती है। तो ये हमने समझा हार्ट के अटैक को। अब दीपिका जी से हम जानेंगे कि हार्ट और हार्ट अटैक की बीमारी से कैसे बचना। स्वागत है दीपिका जी। नमस्कार सर। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा।
सर वैसे तो आप सारे के सारे इतना अच्छा पूरा हार्ट का, मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मैं हार्ट का ही चैप्टर पूरा सुन रही हूँ, पूरा डिसीज और उसके जो सारे सिम्टम्स हैं। मेरी काफी नॉलेज बढ़ गई है। मैं तो सिर्फ ग्रहों से देखती थी कि ये चीजें हो जाती हैं, और उसको और बैक ऑफ द माइंड मेरे माइंड में क्या पिक्चर चल रही थी, अच्छा ये होता है तो ये प्लेनेट का कॉम्बिनेशन आ जाता है, ये होता है तो ये प्लेनेट का कॉम्बिनेशन आ जाता है। वैसे मैं सभी दर्शकों को एक चीज बताना चाहती हूँ, कोई भी बीमारी कोई भी बीमारी जब तक नहीं होती, जब तक कुंडली के अंदर, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे लिए जो एक शरीर है वो एक कुंडली का लगन को मैं मानती हूँ। कुंडली की लगन से हम एक व्यक्ति के शरीर को देखते हैं। तो यदि किसी भी व्यक्ति का लगन पीड़ित नहीं है और उसके बाकी के ग्रह यदि खराब भी अवस्था में बैठे हैं या खराब भावों में बैठे हैं, तो उस व्यक्ति को बीमारी, वह बीमारी से बहुत जल्दी उसकी बीमारी जल्दी ठीक भी हो जाएगी। क्योंकि जो हमारे सूर्य हैं जिससे हम हार्ट अटैक देखते हैं, जो सूर्य हार्ट अटैक तभी देगा जब उसके साथ पापी ग्रह है। पापी ग्रह हमारे जो माने जाते हैं वह शनि, राहु, केतु को हम लोग लेते हैं। जब भी कुंडली के अंदर सूर्य की युति पापी ग्रहों के साथ होगी, या दृष्टि भी जो ज्योतिष के अंदर देखी जाती है, जैसे 1, 5, 9 की दृष्टि होती है कुंडली में, उन पापी ग्रहों की दृष्टि सूर्य के पर हो जाएगी, तब उस व्यक्ति को हार्ट अटैक से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है वह होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मगर हार्ट अटैक किस लेवल का होगा वह उसका लगन निर्धारित करेगा। हार्ट अटैक तो कई व्यक्तियों को ऐसा होता है कि चलते चलते हुआ था, बाद में वो कहते हैं कि हाँ जी छोड़ो, मेरे को चेस्ट में थोड़ा पेन हुआ था, और जाके डॉक्टर को दिखाते हैं तो बोलते हैं, डॉक्टर जाके बताता है कि नहीं यार आपको तो हार्ट अटैक अभी आया था, माइनर हार्ट अटैक आया था। यानी वो व्यक्ति खुद हॉस्पिटल चला जाता है जनरल घर वालों को बोल के कि थोड़ा सा चेस्ट में पेन हो रहा था, चलो मैं एक अपना नॉर्मल ईसीजी करवा लेता हूँ। यह एक चीज शो करता है कि उस व्यक्ति का लगन कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति के अंदर मजबूत होगा, तभी उस व्यक्ति ने जो प्रॉब्लम आई भी, जो इतनी बड़ी बीमारी है, तो उसने उसको झेल लिया और उसको पता भी नहीं चलने दिया। आजकल हार्ट अटैक की कोई एज लिमिट नहीं रही है। पहले हमारे एक समय पे ऐसा होता था कि हम ये मान के चलते थे कि ये 70+ या 65+ वालों को हाँ हार्ट अटैक होता है। मगर आजकल का जो आप न्यूज वगैरह सुनेंगे या देखने में जो केसेस मिलते हैं, वह स्कूल के बच्चे जो बहुत छोटे छोटे हैं, जो स्कूल जा रहे हैं, उनको भी हार्ट अटैक के केसेस काफी हो रहे हैं। इवन जो डायबिटीज की बीमारी, जो हम लोग ये सोचते थे कि ये लाइफस्टाइल डिसीज और ये 60-65+ के व्यक्तियों को होती है, आजकल के समय में स्कूल के अंदर बच्चे अपना इंसुलिन लेके जाते हैं या टैबलेट लेके जाते हैं, और स्कूल के मेडिकल किट के अंदर वहां स्टोर करवाते हैं कि उनको इंसुलिन लेना है। तो अब ये सोचने पे आता है कि हमारा लाइफस्टाइल आजकल का कितना ज्यादा खराब हो गया है कि जो यंग जनरेशन इस जो अभी हमारे देश का भविष्य होने वाली है, उनका लगन कितना ज्यादा पीड़ित अवस्था के अंदर हो गया कि वह जो बचपन अपना है उसे बचपन में ही इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं, तो युवावस्था या वृद्धावस्था उसका क्या होगा। तो इसके लिए हमें कुंडली के साथ में अपना जो लाइफस्टाइल है, बिकॉज ये एक लाइफस्टाइल डिसीज है, इसको हम कुंडली से ही हर चीज को नहीं बोलेंगे, लाइफस्टाइल डिसीज है, जिसके अंदर हम लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा जो खान पान है या हमारा जो रहना है वह कैसा हो रहा है। कुंडली के अंदर यदि मैं बात करूं जनरल हार्ट अटैक्स की, तो हार्ट अटैक के लिए वही सिंपल से रूल्स आते हैं कि सूर्य की जब भी स्थिति खराब भावों में होगी, यानी 6, 8, 12 भाव में, छठा भाव हमारा बीमारियों का होता है, 8वां भाव हमारा मृत्यु का होता है, और 12वां भाव हमारा हॉस्पिटल का होता है, वहां पे बन जाए, या उसकी युति कहीं पापी ग्रहों के साथ होती है, तब वह व्यक्ति को हार्ट के चांसेस ज्यादा होते हैं। मगर हार्ट के चांसेस हम लोग ज्यादातर ये भी देखते हैं, कर्क और सिंह राशि के जातकों को ज्यादा देखने को मिलता है, या वह व्यक्ति जिनका जन्म 5 तारीख को आता है, 4 या 5 तारीख को आता है, उन व्यक्तियों को भी हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई देती है। न्यूमरोलॉजी के अंदर जो 4 नंबर है वह राहु का है, और 5वां जो राशि भी हमारी जो मानी जाती है वह सिंह राशि है, और चौथी जो राशि है वह कर्क राशि है। कर्क
हमारी चंद्रमा की राशि है और 5वीं जो सिंह राशि है वह सूर्य की राशि है। जब व्यक्ति का मन पीड़ित होगा तभी उसको छोटी से छोटी बात भी अपने हृदय पे लगेगी। यानी एक व्यक्ति का मैंने सूर्य तो देखना ही देखना है, मगर साथ में उसका मुझे चंद्रमा भी देखना पड़ेगा कि चंद्रमा इसका मतलब है कि वह काफी कमजोर स्थिति के अंदर, कुंडली के अंदर बैठा है, कि वह परिस्थितियों को फेस नहीं कर पा रहा है। क्योंकि समय तो अच्छा बुरा सबके साथ आता जाता है, मगर कोई उसको कैसे फेस करता है या उसको कैसे टैकल करता है अपनी लाइफ के अंदर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें यदि कुंडली के अंदर देखना है तो सूर्य और चंद्रमा की स्थिति हार्ट अटैक के लिए जरूर देखनी पड़ेगी कि वह ग्रहों किस भावों में बैठा और किस ग्रहों के साथ उसकी युति है। अब यह डिपेंड करेगा कि वह जो स्थिति है, हार्ट अटैक आ भी गया है, क्या वो ओपन हार्ट सर्जरी है या आर्टरी ब्लॉकेज आएगी, यह हम कुंडली को देखकर ही निर्धारित करेंगे कि उसकी हार्ट की सर्जरी होगी कि नहीं होगी। और इसके लिए जैसे मैंने भाव आपको बता ही दिया। अब हम एक चीज एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक रूल और होता है, कोई भी बीमारी जब तक नहीं होगी, यदि किसी भी ग्रह के ऊपर गुरु ग्रह की दृष्टि यदि हो गई सूर्य के ऊपर, यदि हमने देखा कि इस व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम है, मगर और किसी ना किसी कुंडली के अंदर बैठे भाव से गुरु उसको देख रहा है, या अपनी 5वीं दृष्टि से देख रहा है, या 9वीं दृष्टि से देखा, या गुरु उस ग्रह के साथ में बैठा है, गुरु क्या करेगा, उस व्यक्ति को उस बीमारी के प्रति जागरूक करेगा। यानी वो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति जागृत होगा और वह व्यक्ति को जो भी उसको बीमारी होने वाली है उससे संबंधित वह कुछ ना कुछ योग करने लग जाएगा, या वह उस ऐसा कुछ अल्टरनेटिव थेरेपी जैसे नेचुरोपैथी वगैरह इन सब में जाएगा कि उसकी जो बीमारी यदि बीपी तक ही आई है वह आगे ना बढ़े। गुरु का काम यहाँ पे उसको गाइडेंस देने का आ जाएगा, गुरु उसको हार्ट अटैक के लिए बचा लेगा। मगर इसके अंदर भी एक अपवाद आ जाता है, यदि गुरु ही 8वें भाव के अंदर बैठ गया तो गुरु जो ग्रह है बाकी शुभ ग्रहों को नहीं बचा पाता, क्योंकि ये यहाँ पे हम लोग एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं, जब बचाने वाला ही गड्ढे के अंदर बैठा है, बचाने वाला ही मृत्यु भाग के अंदर बैठा है, तो वह आपको बचाएगा कैसे। तो यह जो भी अपना व्यक्ति कुंडली देखेगा तो उसमें यह रूल जरूर लगा के देखे, यदि गुरु साथ में बैठा है और गुरु की स्थिति 6, 8, 12 के अंदर नहीं है तो वह व्यक्ति को हार्ट अटैक नहीं होगा। और उसका लगन, सबसे शर्त यही है कि लगन मजबूत होना चाहिए। लगन, यदि लगन की डिग्री बहुत स्ट्रांग है या लग्नेश बहुत अच्छे भावों के अंदर केंद्र या त्रिकोण के साथ जो हमारे कुंडली के अंदर 1, 5, 9 भाव होते हैं, या 1, 4, 7, 10 भावों के अंदर बैठा है और शुभ ग्रहों के साथ बैठा है तो उस व्यक्ति का लगन मजबूत हो जाएगा। और लगन मजबूत हो गया, यदि उसका सूर्य कहीं कुंडली के अंदर खराब भी है और खराब ग्रहों के साथ यदि बैठ भी गया है और गुरु की भी यदि दृष्टि पड़ गई तो वह व्यक्ति को हार्ट अटैक नहीं होगा, वह बचने के काफी सारे चांसेस है। यानी कई बार ऐसे चांसेस होंगे कि व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ भी है या हार्ट से रिलेटेड उसको अभी थोड़ी सी माइनर प्रॉब्लम भी है, तो उसके सामने ऐसे लोग आके उसकी हेल्प करने के लिए एज गाइडेंस, चाहे उसके पेरेंट्स हो या उसके साथ में काम करने वाले लोग हो या उनके घर में जो बड़े बुजुर्ग हो, वह ऐसा कुछ ना कुछ गाइडेंस दे देंगे, कुछ योग का या अपना आशीर्वाद दे देंगे, या कई बार ऐसी पूजा पाठ करवा भी लग जाती है जिसके अंदर जो होने वाली बीमारी है वह व्यक्ति उस बीमारी से बच जाता है। यहाँ पे आके हम, क्योंकि जो ज्योतिषी में कुंडली को गंगा जल कहा जाता है, गंगा जल जिस जगह पे भी पड़ जाता है वह चीज जो होती है वह अमृत बन जाती है। तभी कहा जाता है एक बूंद भी, यदि 1 लीटर का पानी है, यदि उसके अंदर 1 बूंद गंगा जल की बना डाल दी जाए तो वह 1 लीटर गंगा जल उसको काउंट करेंगे, ना कि आप ये बोलेंगे कि यह नॉर्मल वाटर है। क्योंकि गंगा जल के अंदर यही शक्ति है कि वह बाकी के पानी को भी शुद्ध कर देता है, बाकी के पानी को भी पवित्र वाटर, जिसको हम लोग होली वाटर कहते हैं, वह बना देता है। अब हम बात करेंगे लीवर की। लीवर के जो ग्रह हैं, लीवर हमारे को
कुंडली में किसी भी व्यक्ति को लीवर से संबंधित तब प्रॉब्लम होगी जब उसकी कुंडली के अंदर गुरु जो है जुपिटर खराब अवस्था के अंदर बैठे होंगे। अब खराब अवस्था में क्या हो सकता है कि गुरु खुद ही छठे, आठवें, 12वें भाव में हो। छठा भाव जो होता है ये छोटी बीमारी देता है, यानी लीवर से संबंधित उस व्यक्ति को छोटी बीमारी हो सकती है। और आठवां भाव जो है वो है हमारी लंबी बीमारी, और आठवां भाव हो सकता है इंसान में प्राइवेट पार्ट से संबंधित कोई ना कोई मेल या फीमेल दोनों के लिए माना जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी है, और लीवर से संबंधित भी प्रॉब्लम हम लोग, बिकॉज वो आगे जाके लीवर से संबंधित, क्योंकि वहां पे आपको डायबिटीज भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो डायबिटीज का भी घर है, डायबिटीज भी होगी और उसका संबंध कहीं ना कहीं लीवर वगैरह से आएगा। और गुरु महाराज, गुरु का जो खुद पीड़ित होंगे तो वह अपने अपने संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स है वह उस व्यक्ति को देंगे। या 12वां घर है, 12वां घर वैसे तो गुरु का खुद का है, मगर कालपुरुष के अंदर वह एक हॉस्पिटल का भी माना जाता है, अस्पताल, और वह खर्चे का भी है, तो यानी हॉस्पिटल पे खर्चा होना। तो हम जब यह सब देखते हैं कि गुरु खराब अवस्था में है कि नहीं, या गुरु ऐसे भावों में तो नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरी ये होगा यदि गुरु पापी ग्रह है, शनि, राहु, केतु ही मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, बाकी का कई कई केसेस में मेरे को दूसरी बीमारियों के लिए मुझे शुक्र वगैरह का भी, इन बाकी ग्रहों का भी देखना पड़ता है। यदि मैं लीवर की बात कर रही हूँ तो लीवर के लिए मेरे को स्पेशली राहु, केतु और शनि को मेरे को देखना पड़ेगा। शनि क्या करेंगे, उस जो नसें होंगी उसके अंदर सिकुड़न पैदा कर देंगे कि जो लीवर का जो फंक्शन है वह अच्छा सा ना हो पाए। और राहु क्या करेंगे, और इंसान को ऐसा खाना खाने की आदत डलवाएंगे कि उसका लीवर खराब हो जाए, यानी उस व्यक्ति को मैदे से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी, लाइक पिज्जा, आपका पास्ता या आपका बर्गर, ये जितनी भी जंक फूड है, जंक का मतलब वही कि जो मतलब खराब होने वाली जो भी खाना है, ठीक है, वह उस व्यक्ति को उसका ही टेस्ट होगा। मैंने कई केसेस में तो ऐसा देखा है कि एक बच्चा ऐसा है जिसको सुबह उठते ही छोले भटूरे चाहिए, उसका गुरु इतना छोटी अवस्था के अंदर भी इतनी पीढ़ी अवस्था में बैठा है, और घर वाले से इतने ज्यादा परेशान आ रखे हैं कि नहीं, अदरवाइज वो खाना खाता ही नहीं है, तो उसको सुबह सुबह बाहर से, और उसको खाना भी मार्केट का ही है, ये नहीं कि घर के अंदर हम छोले भटूरे मंगा के दे रहे हैं तो वह वहां खा ले, नहीं, वह मार्केट का छोले भटूरे खाने के लिए करते हैं। तो क्या हुआ कि गुरु ने उसके माता पिता को, जो खराब गुरु हुआ तो उसके माता पिता को भी झुकने के लिए मजबूर कर दिया कि उस व्यक्ति को जंक फूड वो जाने अनजाने भी या चाहे उसकी जिद के चक्कर में आके दे रहे। और क्या हो जाएगा, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसको स्वास्थ्य से संबंधित, सबसे पहले गुरु यदि खराब होता है तो वह मोटापा लेके आता है। मोटापा आने के बाद 10 बीमारियां और होंगी। लीवर का तो एक फंक्शन है ही, बाकी का भी, जैसे मैं डायबिटीज वगैरह भी कह रही हूँ, वह सब बीमारियां भी गुरु से होती हैं। तो हमें यदि अपना गुरु ठीक करना है तो सबसे पहले तो अपने घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका कहना मानना चाहिए, क्योंकि यदि गुरु खराब हुआ, मोटापा आया, और मोटापा होने से उसके लीवर से संबंधित प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएगी, और वह फिर थायराइड और डायबिटीज, ये सब चीजें भी, बाकी की बीमारियां भी, हम ये एक सीरीज बनती रहेगी। जो एक पापी ग्रह है वह, क्योंकि मति भ्रम करेगा, राहु और केतु जब भी कुंडली के अंदर, ये गुरु चंडाल योग इसको हम कहते हैं, गुरु चंडाल योग जब भी बन जाएगा वह मति भ्रम करेगा ही करेगा। वह उस व्यक्ति को नशे से संबंधित धुआं बहुत अच्छा लगेगा, तो उसको जो स्मोकिंग करना है, स्मोकिंग का बहुत शौक होगा, स्मोक करने का उसको होता, उसको वैसे उसको ऐसा कुछ नहीं कि उसको सिगरेट पीनी है, उसको ये होता है कि उसको जो सिगरेट से पीता हुआ जो धुआं है उसको बहुत अट्रैक्ट करता है, वो सिर्फ उस धुएं को देख के अट्रैक्शन करता है। इसीलिए जब भी ऐसा कुछ होता है मैं हमेशा एक ही चीज सबको बोलती हूँ कि
ऐसे घर के अंदर घर में धुआं जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति को यह नहीं पता कि वह सिगरेट का धुआं उसको नुकसान कर रहा है, जो धुआं है। और जो घर में धुआं ना जलाया जाएगा, जो हमारे काऊ डंग से जलाया जाता है, या घर में जड़ी बूटियों के साथ में हवन किया जाता है, उससे उसको फायदा मिले। तो यहाँ पे हम गुरु चंडाल योग का भी एक तो निदान करेंगे, गुरु के उसको मंत्र करवाएं। और गुरु से संबंधित कुंडली में यदि गुरु खराब है तो एवरी थर्सडे कोशिश करें कि उसका हाथ लगवा के, या वह खुद व्यक्ति जाके केले के पेड़ के ऊपर जल में एक लोटा जल ले ले, और उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी और चने की दाल डाल के केले के पेड़ को अर्घ दे। यदि वह नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, वह व्यक्ति 800 ग्राम, यदि 8वें घर के अंदर बैठा हो तो 800 ग्राम चने की दाल या 800 ग्राम आपकी हल्दी, कच्ची हल्दी होती है वह भी ले सकते हैं। हल्दी की जो गांठ होती है वह सबसे अच्छी मानी जाती है, तो वह विष्णु भगवान जी के मंदिर में जाके रखी है। धीरे धीरे देखेंगे कि आपको की जो गुरु कुंडली के अंदर खराब है और गुरु से संबंधित जो बीमारियां हो रही हैं, और आगे जाके उसी एक बीमारी के होने से आगे की जो बाकी बीमारियां होनी है, उससे काफी हद तक हम बच सकते हैं। ये ज्योतिषी यही काम करते हैं कुंडली में, मतलब कुंडली देख के, कि वह एक ग्रह को नहीं देखते हैं। वह एक ग्रह यदि खराब है तो उससे संबंधित 10 बीमारियां और होंगी, उससे बचने के आपको उपाय बताते हैं। और ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि स्मोकिंग है, अभी सर ने भी अजय सर ने भी यही बता रहे थे कि स्मोकिंग नहीं करना, क्योंकि जब भी कुंडली के अंदर गुरु राहु बैठेगा उस व्यक्ति को स्मोकिंग का शौक होगा। और स्मोकिंग शौक क्यों होगा? क्योंकि राहु ने अपने जो तामसिक जो काम है, ठीक है, वो राक्षस प्रवृत्ति का, तो राक्षस प्रवृत्ति का काम वही होता है कि आपके घर वाले क्या काम करने से दुखी हो रहे हैं, उसको देख के उसको ना मजा आता है। अच्छा, यह काम कर रहे हैं कि इससे मेरे को रोका टोका जा रहा है, तो वो स्पेशली वही काम करेगा जिससे घर के बड़े बुजुर्ग परेशान। पहली बात तो बड़े बुजुर्ग परेशान ना हो, उसको सिर्फ एज गाइड करें, क्योंकि हमें गुरु भी अच्छा करना है। आप बद्दुआ कभी मत दीजिए। आपके किसी भी घर के अंदर यदि किसी बच्चे की कुंडली के अंदर ये है, तो उस बच्चे को घर के बड़े बुजुर्ग कभी भी बद्दुआ ना दे कि तुम मुझे तंग कर रहे हो, तुम्हारे साथ ऐसा हो, या कोई भी खराब शब्द ना बोले, क्योंकि आपसे आपके मुंह से कहा हुआ एक एक शब्द उसके भविष्य के अंदर एक सीरीज बना देगा। खराबी, वो एक खराबी है, उसको उस व्यक्ति को तो नहीं पता कि उसी कुंडली में कौन सा ग्रह खराब है। यदि आपने किसी से दिखवाया है और उसके ऐसे ऐसे करके सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो ये छोटा सा मैं आपको आइडिया बता रही हूँ कि आप उसको आशीर्वाद दीजिए। दूसरा, घर के अंदर धुआं जलाइए, क्योंकि यदि हम उसको अच्छे धुएं की आदत डाल देंगे तो उसको नहीं, जो बाकी का जो धुआं है उससे बदबू आने लग जाएगी। शुरू शुरू में यह होगा कि उसको यह जो घर का जलाने वाला धुआं है उससे उसको आंखों में लगेगा, उसकी स्मेल बुरी लगेगी, उसको वॉमिटिंग जैसा लगेगा। ये एक ट्रीटमेंट की तरह काम करेगा। जैसे हम किसी को रिहैबिलिटेट सेंटर वगैरह में डालते हैं तो वो तड़पता है व्यक्ति, क्योंकि उसके शरीर के अंदर जो गलत चीजें, गलत नशे गए हुए हैं, उसको छोड़ना है। तो यह भी एक छोड़ने की प्रक्रिया बता रही हूँ। और रेगुलर बेसिस पे जो मैंने जैसे उपाय बताए कि चने की दाल, हल्दी वगैरह, विष्णु भगवान जी की पूजा, ये रेगुलर बेसिस पे करिए। और दूसरा, पूर्णिमा पे जरूर कोशिश करिए कि थोड़ी सी चांदनी जो रात है उसके अंदर बिठाओ, क्योंकि मन, कोई भी चीज छोड़ने के लिए मन आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप सुबह, हर व्यक्ति सोचता है कि चलो ठीक है, आज मैं घर इतना तंग हुआ है, सब लोगों ने शराब पिया था, कल से मैं नहीं पीऊंगा, मगर वह व्यक्ति सुबह जाता है, सुबह के टाइम पे उसके सारे जो भी हमारे सात्विक ग्रह होते हैं, शुभ ग्रह होते हैं, वह जागृत होते हैं उसके सामने। मगर जैसे ही सनसेट होता है, जो मैं ये पापी ग्रह बोल रही हूँ, शनि राहु केतु, ये एक्टिव हो जाते हैं संध्या का टाइम। जैसे ही सूर्य पिता है ना, पिता और पुत्र की बनती नहीं है कुंडली के अंदर, जैसे हम हमेशा बोलती हूँ, शनि राहु सूर्य शनि की बनती नहीं है। जब तक पिता होते हैं, बेटा अपना काम चुपचाप रहता है। जैसे ही सनसेट होता है, बेटा जाग जाता उदंग करने के लिए कि मेरे पिता ने देखो, अच्छा यहाँ पे इतने पेड़ पौधों को जागृत किया, मैं उससे ऐसा क्या करूं कि लोग अब तंग हो, क्योंकि पिता ने तो जीवन दिया। अब उसको खत्म करने के लिए बाकी की जो जितनी भी ये बुरी ग्रह हैं या पापी ग्रह हैं, यह अब शक्तियां लग जाती हैं
आफ्टर सनसेट। तो हमें इस आफ्टर सनसेट इन्हें पॉजिटिव देना है या नेगेटिव देना है, ये हमारे पे डिपेंड करता है। आप घर के अंदर तभी शुरू से है कि हमें संध्या बाती देनी चाहिए, क्योंकि शनि, जिस घर के अंदर संध्या बाती दी जाती है वह शनि खराब नहीं कर सकता, क्योंकि वह जो लौ जल रही है ना, वह सूर्य की ऊपर की साइड जा रही है, और जैसे ऊपर की साइड जा रही है यानी वो उसका कनेक्शन डायरेक्ट सन से है। जहां पे सन से, जिस घर के अंदर कनेक्शन सन के सूर्य के साथ होगा, उस घर में शनि वास नहीं कर सकता। जब शनि वास नहीं कर सकता तो उस घर के अंदर आलस नहीं आ सकता, तो गलत चीजें भी नहीं आएंगी, क्योंकि राहु वैसा ही कुंडली में काम करता है जैसे शनि, शनिवत राहु कहा जाता है। तो हमें यदि अपने राहु को ठीक करना है तो हमें सबसे पहले अपने कुंडली के शनि को ठीक करना पड़ेगा। ये जड़ है, हमें उसकी रूट तक पहुंचना चलेगा कि कौन सा ग्रह हमारी कुंडली को खराब कर सकता है। यदि मुझे लीवर को ठीक करना है तो मेरे को राहु को ठीक करने के लिए सबसे पहले मेरे को शनि को ठीक करना पड़ेगा। ये एक चैनल है। यदि हम जैसे हम नेचुरोपैथी में जाते हैं या होम्योपैथिक में जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि सारी की सारी आपकी बैक हिस्ट्री लिखते हैं। अच्छा, आपको ऐसा लगता था, आप क्या खाते थे, क्या पीते हैं, वो आपके जीवन का जो पूरा सार है ना, ये कि जड़ पकड़ते हैं कि ये बीमारी कहाँ से शुरू होनी स्टार्ट हुई थी। तो वैसे ही मैं ये आपको बता रही हूँ कि ये जो बीमारी है लीवर से संबंधित है, वह स्टार्ट दिखी तो मुझे गुरु से, गुरु राहु के, मगर वह दी किसने? वह दी शनि महाराज जी ने। शनि महाराज यदि कुंडली के अंदर खराब है, उससे संबंधित हमारी दिक्कत आ रही है, और साथ में गुरु को उन्होंने खराब कर दिया। कुंडली के अंदर गुरु खराब हुआ तो वह बीमारी ने कंफर्मेशन दे दिया, और वह सब ग्रह तभी अपना पूरा फल दिखा पाएंगे बुरा, जब आपकी कुंडली के अंदर राहु सॉरी जो लगन है, लगन पीड़ित अवस्था में होगा। नहीं तो शराब के शॉप पे जाके 10 लोग जाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे शराब की बोतल खरीद के लेकर आते हैं। यदि मैंने किसी व्यक्ति ने मन बना लिया कि आज मुझे शराब नहीं पीनी है, तो उसमें से 5 लोग जाके शराब की वहां से शॉप के आगे से भी निकल आएंगे, नहीं यार आज छोड़ के देखते हैं। मगर जिनका मन वीक होगा ना, वो उनको एक तलब सी होने लग जाती है, एक नशा सा होने लग जाता है, नहीं आज पी लेते कल छोड़ देंगे, और वो कल कभी नहीं आता, बिकॉज उस व्यक्ति का मन पीड़ित है। तो उसके लिए हमें चंद्रमा का रोशनी के अंदर जरूर करना चाहिए, और चंद्रमा से संबंधित सबसे अच्छा तो मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन चाहे 5 मिनट करिए, 5 मिनट अपने अंदर झांकने की कोशिश करिए। आप लेट जाइए और अपने हार्ट चक्रा पे ग्रीन कलर फील करिए, लेटने के जहाँ पे हार्ट होता है, हार्ट चक्रा छोड़ दीजिए, नहीं समझ, दिल जहाँ होता है वहां पे आप हरे रंग को फील करिए। यदि आप उसको भी धीरे 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 करके फील करेंगे, वहां पे हम सूर्य और चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कुंडली का भी यदि हार्ट चक्र ठीक हो गया तो आपका कुंडली का ऑटोमेटिकली सूर्य चंद्रमा बुध ठीक हो जाएगा, क्योंकि उस बुद्धि भी ठीक हो गई, तो उससे संबंधित हार्ट अटैक आपका रुकेगा। दूसरा, आपका बुरी आदतें रुकने से तो लीवर वगैरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वह भी रुक जाएंगी। बाकी के ग्रह कोई बात नहीं, जो बैठे हैं सूर्य राहु केतु वगैरह, वो थोड़ा बहुत खाने पीने के अंदर कभी कभी जंक फूड कभी कभी चलता है, मगर नॉट ऑलवेज, जिससे कि बिल्कुल ही इंटेस्टाइन जाके सुगड़ जाए, लीवर खराब हो जाए। लीवर एक लिमिट तक ही अपना काम करेगा, फिर उसके बाद किडनी पे आ जाएगा, फिर पूरी बॉडी फिर इसी पे चल रही है, नहीं तो फिर उसके बाद खराब हो जाएगी। और भगवान ने लीवर का एक ऐसा पार्ट दिया है जो आपका खराब हो भी गया, और यदि आपको जब भी बुद्धि आ गई तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो छोटे छोटे उपाय से आप मैं तो यही चाहूंगी कि हमेशा छोटे उपाय करके कोशिश कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा काम नहीं है। केले का पेड़ आपको हर जगह पे मिल जाता है। घर में माताएं कोशिश करा करें, महिलाओं को ये बहुत जरूरी है कि थर्सडे को पूजा करनी चाहिए, क्योंकि एक सिर्फ थर्सडे की पूजा या गुरु महाराज की पूजा मैं इसलिए नहीं बोल रही कि विष्णु भगवान जी की पूजा उसके लिए, क्योंकि महिलाओं के लिए स्पेशली गुरु का ठीक होना उसके पति के भविष्य के लिए, पति के जो भाग्य उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। साथ में संतान उत्पत्ति, संतान के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जिस घर में महिलाओं का गुरु उच्च का होगा या अच्छा स्थिति में बैठा होगा या अच्छा होगा, वह अपने परिवार को समेटने की हिम्मत रखती है। परिवार में यदि कोई ऐसी स्थिति आ भी जाएगी कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया,
तो मगर वह उसको कंट्रोल करना भी, अपने बच्चों को या अपने पति को कंट्रोल करना भी आ जाएगा। तो स्पेशली लेडीज इस चीज को तो कोशिश करें कि अपने घर में थर्सडे को जो कथा हो सके वो कर ले, या कुछ नहीं है तो आप थर्सडे को केसर का तिलक माथे पे, कंठ पे और नेवल पे जरूर लगाएं। और हो सके तो ये छोटा सा उपाय है तो वैसे भी आप रेगुलर कर सकते हैं, आपका गुरु वैसे भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जो ये हमारा नाभि होता है ना, ये हमारे शरीर का ब्रह्म स्थान है, जैसे हमारे घर का ब्रह्म स्थान होता है। यदि हमने अपने ब्रह्म स्थान को ठीक कर दिया, उसके बाद हमारे बाकी के ग्रह अपने आप ही ठीक धीरे धीरे करके, यदि खराब कुंडली में है तो वह धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगे। जी, बहुत सुंदर आपने जो एक एक चीजों को एक्सप्लेन किया। पर यहाँ एक चीज हमेशा ध्यान रखना, दीपिका जी हमेशा बोलते हैं कर्म से आप अपनी कुंडली के नेगेटिव इफेक्ट को कम कर सकते हो और अपने पॉजिटिव इफेक्ट को बढ़ा सकते हो। तो कर्म प्रधान रचि राखा, ये विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी ग्रह खराब नहीं होता, हम उसको खराब करते हैं। यदि मान लो स्मोकिंग की तलब लग रही है और हमने हवन कप का धुआं ले लिया या दूसरा बदल दिया, दिशा बदल दी, तो दशा बदल जाएगी। तो दिशा बदलो दशा बदलेगी, है ना, इस चीज का ध्यान रखना है। कुंडली जो होती है हमारे जन्म के साथ होती है, पर हमारे कर्म से हम उस कुंडली में सुधार कर सकते हैं, है ना। तो आज हमने तो हार्ट को समझा। अब हार्ट का भाई है लीवर, लीवर का भाई है किडनी। ये तीनों भाई बहन है, एक आया दूसरा बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ग्रहों में बात करें, शनि राहु केतु, ये तीनों। पर ये कब काम करते हैं? जब हमने सूर्य मंगल बुध गुरु का मान नहीं रखा हो या उस समय हमने ध्यान नहीं दिया हो, तो हमको सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा, ह्यूमर के लिए मन पे काम करना पड़ेगा। तो चंद्र स्नान लेना पड़ेगा। जैसे लोग नेचुरोपैथी में सूर्य स्नान लेते हैं, इसलिए कम वस्त्रों में यदि हम ऊपर गच्ची में या हल्के कपड़ों में यदि हम चंद्र स्नान लेते हैं तो बहुत फायदा करता है। तो अभी हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट देखा, कमजोर दिल का कारण। कमजोर दिल का कारण यदि हम किसी विशेषज्ञ की नजरे से देखें तो एक पद्मश्री से सम्मानित है डॉक्टर मनचंदा, उन्होंने एक चीज बताई है कि सबसे ज्यादा दिल कमजोर हो रहे हैं जो युवा वर्ग के। युवा वर्ग दिल लेके चलते हैं हाथ में कि दिल तोड़ दो, दिल तोड़ दो। मम्मी पापा ने कुछ बोला, दिल टूट गया, किसी से फ्रेंडशिप हो गई, दिल टूट गया, अच्छी नौकरी नहीं मिली, दिल टूट गया, तो वो दिल लेके ही चलते कि तोड़ो। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण सबसे वो है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। उनका दिनचर्या में, उनका लाइफ स्टाइल में हमेशा तनाव में रहते हैं, हायर पैकेज की तरफ जा रहे हैं, विदेशों में जाना, है ना। खाने की गलत आदत, कि क्या होता है परिवार में जब होते हैं तो परिवार का भोजन मिलता है, बाहर गए वहां कुछ कुछ खाने की आदत हो जाती है। फिर एक वर्तमान कलयुग का कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंस्ट्रूमेंट है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, इसमें ज्यादा देर काम करना, स्मोकिंग, है ना, तंबाकू, शराब की लत, है ना। शराब तंबाकू ये बुरे नहीं है, पर हमारे मानव शरीर के लिए बुरे हैं। हमको इसकी लत से छुटकारा पाने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, मन को मजबूत करना पड़ेगा। फिर एक है पर्यावरण में प्रदूषण, क्योंकि उसको हम रोक नहीं सकते। हमको यह ध्यान रखना है जो हमारे बस में है उसको रोके, जो हमारे बस में नहीं है उसके लिए हम छोड़ के प्राणायाम कर सकते हैं। अब आया है लीवर। लीवर की विशेषता है कि लीवर रीजनरेट होता है ना। पर अभी यदि हम देखें, लीवर रोग बहुत तेजी से फैल रहा है ना। ये बीमारी हर उम्र में देखी जा रही है। पहले लीवर उन्हीं का खराब होता था जो लोग ड्रिंक करते थे, पर आजकल तो जिनकी किडनी फेलियर है उनके लीवर जा रहा है, हार्ट। आजकल ये बिना ड्रिंक के भी लीवर की बीमारी हो रही है। एक अध्ययन के अनुसार यदि हम देखें तो इंडिया में, अपने भारत की बात करें, हर साल लगभग 10 लाख लोग लीवर रोग का शिकार होते हैं। और इसीलिए हिंदुस्तान में जो मरने के जो 10 बड़े वो है कारण, उसमें एक लीवर डिसीज भी है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि लीवर जो है, ये लीवर ये रोगों को रोका जा सकता है
अभी ल्यूमर के रोग है क्या? ये मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो पेट में राइट साइड पसली के नीचे जो हमारी होती है रिब्स होती है उसके नीचे मौजूद होता है। और इसका जो काम है, इसका काम है भोजन को पचाना। भोजन को पचाने के लिए जो जो भी अंदर वो चाहिए हार्मोन उसका सिक्रेशन करना, फिर शरीर के टॉक्सिक को बाहर निकालना, गंदगी को बाहर निकालना। अब गंदगी निकालने वाला ही कम काम करेगा तो गंदगी तो बढ़ जाएगी ना। तो और खून को शरीर के अन्य भागों में पहुंचाना इत्यादि काम करता है। लेकिन जब ये लीवर अपना काम नहीं कर पाता तो लीवर का रोग हो जाता है ना। इसी को यदि और समझे, इसके अलावा लीवर की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो हमारी कार्य क्षमता को प्रभावित करती है ना। इसमें हेपेटाइटिस, लीवर का खराब होना, लीवर की सूजन, ये चीजें होती है। अब यदि हम देखें कि लीवर के रोग होते क्या है, तो सबसे पहला लीवर का रोग है वो है पीलिया, जॉइंडिस। अब ये लीवर के रोग ये रिजल्ट है, कारण क्या है? हमारी गलत लाइफ स्टाइल, हमारा है ना खाने पीने का तरीका, सोने बैठने का तरीका, उसके कारण पीलिया ये बहुत ज्यादा बीमारियों में देखने में आती है। इसमें आंखों का और यूरिन का रंग पीला हो जाता है। और ये जो बीमारी होती है नवजात बच्चों में ज्यादा देखी जा रही है। जो लोग न्यूली बोर्न बेबी है उन लोगों को होती है, उनका सही समय पर ट्रीटमेंट हो जाए तो उनको मौत से बचाया जा सकता है ना। तो हमको ये एक होता है लीवर कैंसर, एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। लीवर खराब क्यों हुआ? हमारी गलत हैबिट के कारण। कैंसर क्यों हुआ? उस गलत हैबिट पे भी हमने और गलत हैबिट्स कर ली या उसको हमने लंबे समय पाल लिया। क्योंकि कैंसर का मुख्य कारण है किसी भी बीमारी का लंबे समय तक मौजूद होना, वो कैंसर बनाता है। तो हमको क्या करना है? इसके लिए हमको ये ध्यान रखना है, ये लीवर सेल जो है इसको मजबूत करने के लिए एक जो हमेशा मैं ट्रीटमेंट बताता हूँ, और इसके 1000% रिजल्ट है। लोग 100% बोलते हैं, मैं तो 1000% रिजल्ट है। क्योंकि आपको बताया आप ठीक हुए, आपने दोस्त को बताया वो ठीक होता है। सिर्फ चावल पानी पीने से, चावल पानी पीने से लीवर की बीमारी नहीं आती है। और छोटे मोटे लीवर यदि फैटी हो गए या हो गए तो सुबह सुबह एक चुटकी चावल हाथ में लेके फाँक लो और राइस वाटर ले लो। अगर राइस वाटर कैसे बनेगा? एक गिलास पानी में 2 चम्मच टीस्पून चावल डाल दो, रात भर गलने दो, फिर उस पानी को छान लो, चलनी में जो बचा है चावल उसको फेंक दो या पक्षियों को डाल दो, वो है राइस वाटर। फिर एक नया लो, एक चुटकी चावल, ये होगा अक्षत चावल, साबुत दाना। इसको हाथ में लिया, भगवान, वाहेगुरु, अल्लाह, जिस भी धर्म को आप मानते हो, इसको फाँका और वो जो राइस वाटर है वो पी जाना है। ठीक है। अब इसमें एक बीमारी आ रही है हेपेटाइटिस। ये हेपेटाइटिस के जो टीके बचपन में लग जाया करते थे, ये सब हेपेटाइटिस लीवर का एक भाग है। जिनको हेपेटाइटिस के लक्षण होते हैं या जिनने इस वायरस का टीका नहीं लिया, उनको लीवर की समस्या, जरा सी गलती हुई उसका लीवर, फिर लीवर का खराब होना, है ना। लीवर डिसीज में आता है इस समय भूख नहीं लगना, भूख बढ़ जाना, ये सब चीजें हैं। फैटी लीवर हो जाना, फैटी लीवर तो ये मैंने देखा है आम बीमारी हो गई है, फैटी लीवर, है ना। इसमें लीवर में सूजन आ जाती है। समस्या का मुख्य कारण है जंक फूड, तेल वाले भोजन जो होते हैं ना, रिफाइंड ऑयल, है ना, इनके कारण हो रहा है। और उन लोगों को भी होता है जिनका पेट साफ नहीं होता है, और वो पेट साफ होने के लिए दवाओं पे डिपेंड है, तिफला चूर्ण, कायम चूर्ण, पेट सफा चूर्ण, पता नहीं क्या क्या लेते हैं। तो हमेशा हमको, है ना, पेट साफ होना चाहिए नेचुरल तरीके से। उसके लिए नेचुरल तरीके हैं, उसको अपना के हम कर सकते हैं। एक बीमारी हो रही है लीवर सिरोसिस। स्किन सिरोसिस मैंने सुनी थी, पर अभी कुछ समय से लीवर सिरोसिस बहुत आ रही है कि लीवर खराब होकर खत्म हो जाए, है ना। और इसमें कई लोगों को फायदा मिला है। ऐसे लोगों को भी फायदा मिला है जिनको लीवर ट्रांसप्लांट करने की सजेशन दी। ऐसे लोगों को फायदा हुआ है जिन लोगों को बोला है कि बस ये 2-4 दिन में खत्म होने वाला है। उस समय हमको क्या करना है? अरंडी की 3 कोपल और 11 काली मिर्ची, बहुत सुंदर ट्रीटमेंट है। अगर हम सुबह खाली पेट
सूर्योदय के पहले उसको पानी से गटक लेते हैं 7 दिन। 3 दिन का ट्रीटमेंट है, पर हम इसको 7 दिन कर लेते हैं। और इसके बाद इन 7 दिन में हम लीवर बीमारी जैसा ही भोजन करते हैं, जैसे पीले वगैरह में भोजन करते हैं वैसा ही भोजन करते हैं, और विश्वास मानिए आपका लीवर नया हो जाएगा। ठीक है, ये हमको करना चाहिए। फैटी लीवर के बारे में अपन बात कर लिया। अभी इसके लक्षण क्या है, लीवर बीमारी के लक्षण क्या है? सबसे पहले लीवर की बीमारी के लक्षण है कमजोरी महसूस होना। ऐसे लोगों को कमजोरी, हमेशा वीकनेस लगेगी, आंखों का पीला होना और स्किन का सफेद होना, त्वचा का सफेद होना, आंखों का वो होना, ये चीजें दिखाई देती है। पेट में दर्द और सूजन नाभि के आसपास, पैरों और टखनों में सूजन, ये कुछ लोगों के अंदर पैरों और टखनों में भी सूजन आ जाती है, ये हमको देखना चाहिए। वोमिटिंग होना, उल्टी होना, है ना, लीवर के रोग का उल्टी होना, लोग उल्टी होने को गंभीरता से नहीं लेते हैं, है ना। त्वचा पे खुजली होना, ये भी एक लीवर की बीमारी का संकेत है कि लीवर उसको पचा नहीं पा रहा है, उस जो टॉक्सिक है उसको बाहर क्लीन नहीं कर पा रहा है, इसके लिए चीजें हो रही है। अब इस बीमारी का कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है संक्रमण, है ना। तो इसके लिए हमको संक्रमण से बचने की, इसीलिए आप देखना जिनको भी लीवर संबंधी रोग होते हैं वो मुंह पे पट्टी बांध के घूमते थे। अब तो खैर हम सबको मुंह पे मास्क पहनना, तो संक्रमण से बचना चाहिए। फिर अनुवांशिक कारण का होना, यदि हमारे माता पिता में या खानदान में किसी व्यक्ति को लीवर संबंधी कोई बीमारी रही हो, या परिवार में कोई ड्रिंक करने की आदत रही हो, ये लीवर उनको संभावना ज्यादा होती है। शराब का अधिक मात्रा में सेवन करना, यहाँ मैंने जो आपको बोला है शराब का अधिक मात्रा में, मैंने नहीं बोला कि शराब का लेना। शराब एक औषधि का स्वरूप है, औषधि स्वरूप काम करती है यदि उसको लिमिट में लिया जाए, पर अधिक मात्रा में ली तो लीवर खराब हो जाता है, क्योंकि शराब का सीधा असर लीवर पे जाता है। तो डायबिटीज का होना, डायबिटीज होने से होता क्या है, इंसुलिन प्रॉपर नहीं बन पाता है और सही कार्य नहीं कर पाता है, तो उसका सारा लोड लीवर पर आता है। कब्ज का होना, यदि आपको कब्ज की पुरानी शिकायत है तो आप ये मान के चलो कि आपको लीवर का रोग है। आपको क्या करना है, पाचन शक्ति मजबूत करने के लिए एक चुटकी चावल ले लो, या राइट साइड में ठंडा गर्म सिकाई कर लो, है ना। तो हमको ये लेना पड़ेगा। यदि हमने ये किया तो हम कई बीमारियों से बच जाएंगे, है ना। इसके लिए सबसे सरल उपाय है शराब का सेवन बंद कर दो। यदि डॉक्टर बोले तब बंद करोगे या कुछ होगा तो, है ना, लोग बीमारी होने के बाद बंद करते हैं। बीमार होने के बंद करने से क्या फायदा, जब कुछ सब कुछ खो दिया उसके बाद यदि आप लगाओगे तो, है ना। तो सबसे अच्छा तरीका है, फिर एक सबसे अच्छा तरीका है अपने वजन को नियंत्रित करें। मैंने नहीं बोला मोटे हो जाओ दुबले हो जाओ, है ना। तो अपने वजन को नियंत्रित रखें, अपना डायबिटीज और बीपी लेवल बनाए रखें। अगर आप किसी दवाई के लेने के, जैसे बीपी की दवा लेते हो, हार्ट की दवा लेते हो, तो इस दवा को लेते रहें और डॉक्टर से चेकअप रेगुलर कराते चल रहें। कोई भी दवा एकदम बंद नहीं करना या एकदम शुरू नहीं करना। पौष्टिक आहार ले, त्वचा की देखभाल करें और मास्क को पहने। अब ये तो सभी पहन के चल ही रहे, चीजें हमको करना है ना। ब्लड टेस्ट कराएं, है ना। जीवन शैली में बदलाव लाएं। जीवन शैली इतनी बढ़िया है कि हमने पौष्टिक आहार ले लिया, चीजें ले ली, तो हम बहुत सारी चीजें फायदे में कर सकते हैं। भगवान ने, है ना, एक बार एक शराबी भगवान के यहाँ गया और भगवान से उन्होंने एक ही रिक्वेस्ट की, भगवान आपने आंखें दो दी, कान दो दिए, लीवर दो क्यों नहीं दिए? क्योंकि वो शराब पीता था और उसको ये नहीं पता कि आंखें दो दी है, आंखें फूट जाती तो दोबारा पैदा नहीं होती, कान खराब हो जाता दोबारा शुरू नहीं होता, पर लीवर एक बार यदि बिगड़ गया तो उसको हम थोड़ी सी कोशिश करके बना सकते हैं। एक ऐसा यंत्र जो हमारे टॉक्स को क्लीन कर रहा है और केवल हमारी छोटी मोटी हैबिट से सुधार के लीवर को मजबूत कर सकते हैं, तो हमें मजबूत करना चाहिए। और हमेशा दीपिका जी भी बताते हैं, डॉक्टर मयंक जी बताते हैं, डॉक्टर मयंक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, है ना।
तो वो भी अपने साथ इसको तो थोड़ा सा उसे अपने शब्दों को बोलेंगे। ये सभी ये बोलते हैं कि हर अंग को उसको दोनों हाथ रख के, मयंक जी स्वागत है आपका मयंक जी। तो इसको स्वस्थ होने के लिए एडवाइस दें। मेरा लीवर स्वस्थ हो रहा है, मेरा हार्ट स्वस्थ हो रहा है, मेरा ब्रेन स्वस्थ हो रहा है, ऑटो सजेशन टू अवर ओन बॉडी हमको करना पड़ेगा। ठीक है, आज दीपिका जी के साथ बात करके, आप लोगों सबके साथ बात करके अच्छा लगा। हार्ट को मजबूत कर लो, लीवर को मजबूत कर लो, तो किडनी अपने आप मजबूत हो जाएगी। किडनी तक जाने ही मत दो। हार्ट पे निपट लिया, लीवर पे नहीं आएगा, लीवर पे निपट लिया तो हार्ट पे नहीं आएगा, पर इन दोनों पे यदि आ गया तो किडनी अफेक्टेड होना ही है। किडनी बेचारी क्या करे, है ना, उसको तो हमको ये ध्यान रखना है, हार्ट लीवर किडनी में इनको ध्यान रखना है और इनको सहयोग में अपने साथ लेना है। डॉक्टर मयंक जी, आप हार्ट लीवर के बारे में कुछ अपने, क्योंकि आपके बिना ये कंप्लीट होने वाला नहीं है। जी जी बिल्कुल, एक सेकंड लूंगा मैं आप लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं सही देख रहा हूँ आपको। मैं तो सुन रहा था, आपने लगभग सारा कुछ ही बता दिया, और जो कॉम्बिनेशन है आप लोगों का कि एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर और ये सारी चीजें, और लास्ट में जो अफर्मेशन दिया है मैं वो स्वस्थ हूँ, ये तो मिरेकलस है। इसके रिजल्ट इतने मिरेकलस मिले हैं मेरे को कि बहुत शानदार तरीके से। और कोरोना के टाइम में मैंने इसी अफर्मेशन से और इन चीजों को मिला के बहुत अच्छा इलाज किया है। तो कुछ चीजें और आप हम कर सकते हैं कि हाथ को लेकर ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है। दीपिका जी, आप इसमें अपने इसको कंक्लूड करने के लिए क्या एक, देखिए, मैं तो इसमें थोड़ा सा वास्तु भी जोड़ देती हूँ। आपका ईस्ट, हमेशा मैं हार्ट से रिलेटेड जब भी बोलती हूँ तो मैं एक प्लेनेट का नाम लेती हूँ, वह है सूर्य महाराज। ठीक है, सूर्य देव हार्ट के कारक हैं, और इसके लिए आपको, और जब मैं बोलती हूँ कि इनकी युति जब होगी, युति क्या हो गई, शनि राहु केतु, यह गंदगी क्लटर इन सब के हैं। तो और इनकी जो डायरेक्शन है वह है ईस्ट डायरेक्शन। जब भी किसी व्यक्ति के घर के, यदि कुंडली के अंदर तो सूर्य अच्छी जगह पे बैठा है और मगर फिर भी उस व्यक्ति को वह प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एक चीज जरूर चेक करिए, क्योंकि जब मैं 100% रिजल्ट की बात करती हूँ तो मुझे वास्तु जरूर जोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसके घर के अंदर हो सकता है ईस्ट डायरेक्शन में कहीं क्लटर इकट्ठा हो गया होगा। क्लटर मतलब कूड़ा करकट, या आपका वह सामान जो कई कई सालों तक नहीं यूज हो रहा, या जंग लगा हुआ लोहा, या कई लोग ईस्ट डायरेक्शन में सीवर या टॉयलेट जैसी मतलब जो गलत, बिल्कुल ही उस डायरेक्शन के अपोजिट जो चीजें हैं वह बना देते हैं। जो सीवर और टॉयलेट है ये राहु है, यानी आपकी कुंडली के अंदर तो ग्रह ठीक था, मगर आपने क्या किया, घर के अंदर ऐसी स्थिति बना दी, यदि आपने लोहा इकट्ठा कर दिया, जंग लगा, तो सूर्य शनि की युति बना दी। यदि और यदि वहां पे क्लटर इकट्ठा कर दिया, या वहां पे डस्टबिन रख दिया गलती से, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग अपना घर का डस्टबिन ईस्ट डायरेक्शन में जाके रखाते हैं, कुछ नहीं है जी, वहीं पे पड़ रहा था, या आस पड़ोसी का जो कूड़ा आके वहां पे जो गंदा पानी है घर के आगे जो धो रहे हैं, वह आपके घर की ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आ रहा है, तो भी यह प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि आपके वास्तु में आपने उन गुणों की युक्ति, यानी उनको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। तो यह हमारे को भी, छोटी छोटी चीजें यह भी जरूर चेक करनी चाहिए कि ईस्ट डायरेक्शन हमारी सही है। और गुरु के लिए जो लीवर की बात हो रही थी, तो उसके लिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आप जरूर देखिए, कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमारे घर के अंदर पूजा पाठ की है, वहां से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वहां से हमें भगवान देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। यदि वहां पे मैंने यही जो पापी ग्रह, मैंने वहां पे भी नाम लिए थे, शनि राहु केतु, उनकी वही क्लटर या कूड़ा करकट या डस्टबिन या आपका टॉयलेट वगैरह ऐसा कुछ भी गलत चीज बना दिया, या ऐसा स्टोर रूम बना दिया जो डंप कर दिया, अंधेरा कर दिया उस जगह के अंदर, तो क्या हो गया कि हमने
गुरु की जो पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आने की, हमने उसको स्टॉप करके जो बुरे ग्रहों की ऊर्जा है उनको पावर दे दी अपने वास्तु के अंदर, और उस ग्रहों से संबंधित जो भी बीमारियां हैं वह भी मिल जाती है। तो इसलिए जब भी किसी भी व्यक्ति को ये देखना है तो वह संपूर्ण तरीके से यानी कंप्लीट देखे, यानी अपनी कुंडली का तो निरीक्षण करवाए या खुद करे। जैसे मैं तो इसलिए हमेशा सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से करती हूँ कि आप एक बारी 2 बारी वीडियो देखेंगे, आप घर के 4-5 लोगों की कुंडली खोल के भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं। डायरेक्शन का भी बता दिया कि आजकल के सबके पास एंड्रॉयड फोन है, मोबाइल खोलिए, एंड्रॉयड कॉल करिए, यदि वो प्रॉब्लम आपके घर के अंदर है तो देखिए कहीं क्या गलती, वो है गलती हमने अपने घरों में तो नहीं कर रखी। सबसे ज्यादा जरूरी एक चीज जरूर देखिए कि कुंडली के अंदर पितृदोष नहीं होना चाहिए। पितृदोष तभी होगा जब कुंडली का 5वां घर, ये जो सूर्य का घर है वह खराब हो गया। यदि पितृदोष खराब हो गया तो आप देखेंगे आप उपाय तो जिंदगी भर कर रहे हैं, कभी इस पंडित के कभी इस पंडित के, और आप पूजा पाठ भी करा रहे हैं मगर उसके फल नहीं मिलते। यह तभी होता है जब हमारे बड़े बुजुर्गों का कुछ ब्लेसिंग्स है हमारे इधर नहीं रुक रही है। तो उसके लिए आप कोई भी काम जब भी करते हैं तो एक काम करिए कि आप अपने कुल देवी को निमित्त या कुल देवता आपका है उनको प्रणाम करके उनके नाम को याद करके कुछ निकाल दीजिए पहले। ये देवी देवता हमारे 10 रुपए 100 रुपए या 1000 रुपए के भूखे नहीं है। अरे इनका तो लेके हम खा रहे हैं, इनके खानदान तभी तो पीढ़ी दर जी, बहुत अच्छी चीज आपने बताई। अब हम लोगों को इतना कुछ मिल जाता है, ठीक है, जब बहुत अच्छा बताया आपने। अब यहाँ बहुत सुंदर ही चीजें, अपने पितरों का ध्यान रखें, अपने है ना कुल देवी देवता का ध्यान रखें। और यहाँ 1-2 मुद्राएं ऐसी है जिसके ऊपर हम लोगों ने जी अक्सर बोलते हैं, अपान वायु मुद्रा, वायु मुद्रा, जो हार्ट और लिवर के लिए क्लीनिंग के लिए सबसे बढ़िया है ना। तो ये जो मुद्रा है वायु मुद्रा, कोई भी ब्लॉकेज हो अंदर उस ब्लॉकेज को हम ठीक कर सकते हैं। फिर ये मुद्रा लगा ली, ये है अपान वायु मुद्रा, ये वायु मुद्रा, इन चीजों को हम कर सकते हैं। डॉक्टर मयंक जी मुद्रा विज्ञान में अक्सर इन चीजों को हमारे साथ है। जी मयंक जी आप अपना। आपने बिल्कुल सही कहा सर, ये अपान वायु मुद्रा बहुत शानदार है। इसके प्रयोग से आप अगर कोई ब्लॉकेज आ रही है या कोई हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है तो ये करना स्टार्ट करते हैं और ये गैस वगैरह की दिक्कतों में भी काम करती है। साथ के साथ अगर केवल अपान मुद्रा करते हैं तो ये हमारे नाभि से नीचे के जितने भी ऑर्गन है उन्हें डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगी। अब यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मैं एक मुद्रा और बता रहा हूँ आज। इसमें आपको क्या करना होता है कि दोनों उंगलियों, चारों उंगलियों को इस तरीके से जोड़ना है। उसके बाद रिंग फिंगर के सबसे नीचे वाले हिस्से पे आपको अंदर की तरफ ऐसे अंगूठा लगाना। इसको करने से, इसको निर्मल मुद्रा बोलते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन मुद्रा बोलते हैं, और इसको करने से आपकी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन होने लगती है। लेकिन इसको करना केवल 15 मिनट ही है पूरे दिन में, इससे ज्यादा ना करें। अपान वायु मुद्रा जो है वो आप 45 मिनट तक कर सकते हैं। उसके लिए आपको 15-15 मिनट के स्लॉट में कर सकते हैं या लगातार कर सकते हैं, ये आपके ऊपर कितना टाइम आपके पास अवेलेबल है उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो ये करने से, ये 2 मुद्राएं करने से आपको लीवर की दिक्कत और ये जो हार्ट की प्रॉब्लम है उनसे बहुत निजात मिलेगी। डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बारे में बहुत अच्छे उपाय हमने आज जाने हैं। और मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आज इतने अच्छे उपाय और इतनी शानदार चीजें जो जानी है तो उनको प्रयोग में जरूर लाएं। एप्लाइड नॉलेज का प्रयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने इतनी सारी चीजें सीखी पिछले सेशंस में भी और अभी भी। तो इनको जब आप करने लगते हैं, और आज मैं देख रहा हूँ हमारे साथ इतने अच्छे हीलर्स अवेलेबल हैं। प्रतिभा अग्रवाल जी हैं टनकपुर उत्तराखंड से, अनीता गुप्ता जी हैं, पूनम हजेला, सामने विजय जी, और भी कई लोग हैं। तो ये सब लोग जो हीलर्स हैं और ये बहुत प्रैक्टिकल है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अभी मैं जब इस सेशन में नहीं था, मैं आपको बैक से सुन रहा था और मेरे पास कुछ क्लाइंट थे, तो उनमें से किसी को तो मैंने आपका जो उपाय सुन के तुरंत बता भी दिया। तो ये फायदा है कि हमारी अप्लाइड
होलिस्टिक नॉलेज का कि हम इसको एप्लीकेशन में ला पा रहे हैं, और ये सबसे जरूरी है। और यही सार्थक करता है हमारी सेशंस को कि हम जितना ज्यादा सुने उसको प्रयोग में लाएं और उनको अधिक से अधिक लोगों को उनका फायदा हो, तभी हमारी इस पहल का सार्थक होगा। तो मैं समझता हूँ आज के सेशन में हमने काफी कुछ जानकारी दे दी है। आज के सेशन को आप सब पधारे, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, और वक्ता तो महत्वपूर्ण है, श्रोता भी महत्वपूर्ण है, तो सभी का धन्यवाद। मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को बार बार सुने, लोगों तक पहुंचाएं और अपने साथ साथ एक होलिस्टिक भारत का सपना पूरा करें, है ना। दीपिका जी, बहुत अच्छे आपके सारगर्भित उपाय से लोगों को निश्चित फायदा मिलेगा, है ना। और डॉक्टर मयंक जी का जो एक सपना है होलिस्टिक भारत का, वो निश्चित अपन सब मिलकर पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद जिन्होंने देखा, को शेयर किया, और आप दोनों का विशेष धन्यवाद कि आप लोग इतनी अच्छी नॉलेज शेयर करते हैं, अपना इतना अच्छा एक्सपीरियंस लोगों तक लेके आते हैं कि जो कई हजारों रुपया खर्च करके लोग